104 करोड़। ये किसी शहर या देश की आबादी नहीं है, ना ही किसी योजना का बजट है। ये उन चादरों, तौलियों, तकियों के कवर और कंबल की कीमत है जो जनवरी 2022 से मई 2026 के बीच भारतीय रेल के एसी कोचों से गायब हुए। आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के तहत सामने आई आंकड़ों ने सच्चाई से पर्दा उठाया है। इस आंकड़े से एक बात तो साफ है कि यह किसी झुग्गी वाले गरीब आदमी ने नहीं किया है। ये उन लोगों ने किया है जो अपने आप को सो कॉल्ड मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास कहते हैं। ये वही लोग हैं जो टिकट पर सैकड़ों हजारों रुपए खर्च कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने बच्चों को चोरी करना पाप है सिखाते हैं। और इन सब के ऊपर ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ऊंचा झंडा लेकर घूमते हैं। और यही इस पूरी कहानी का असली विषय है कि ये नीयत की चोरी है, कि आप चोर हैं। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि आपको इसका एहसास भी नहीं है, क्योंकि आपने अपने दिमाग में चोरी की एक ऐसी सुविधाजनक परिभाषा गढ़ ली है जिसमें जेब कतरा, नकाबपोश या फिर झुग्गी वाला आता है। पर आप पढ़े लिखे, नौकर पेशा, टैक्स भरने वाले इज्जतदार इंसान कभी इसमें नहीं आते। और यही आत्म धोखा वो असली अपराध है जिसने भारतीय रेलवे के एसी कोचेस से जनवरी 2022 और 26 के बीच में 1,27,00,000 चादरें, तौलिए, कंबल, तकिया, उसका कवर गायब किया है। मनोविज्ञान में इसे मॉरल लाइसेंसिंग कहते हैं, मतलब नैतिक छूट। इसका मतलब है कि एक बार जब हम खुद को यह भरोसा दिला लेते हैं कि हमने कुछ अच्छा या वाजिब किया है, जैसे कि पूरा टिकट पैसे देकर खरीदना, तो हम अपने आप को एक छोटी बुराई की इजाजत दे देते हैं। मन कहता है कि मैं तो ईमानदार आदमी हूं, मैंने पूरा किराया दिया है, तो इतना सा तौलिया तो ले जाना चोरी थोड़ी है। और यही वो मानसिक बहीखाता है जिसमें आदमी अपने ईमानदारी को एक तरफ जमा करता है और उसी की आड़ में छोटी बेईमानी को दूसरी तरफ छिपा देता है। अब मैं इतना लेक्चर क्यों दे रहा हूं, यह आपको थंबनेल या फिर टाइटल देख के समझ आ ही गया होगा, पर फिर भी इस लॉजिकल के वीडियो में इसी लॉजिकल विषय पर डिटेल में बात करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा आरटीआई के आधार पर की गई जांच के हिसाब से जनवरी 2022 और 26 के बीच भारतीय रेलवे के एसी डिब्बों से 1,27,00,000 बेडरोल आइटम गायब हो गए। और इन चादरों, कंबल, तौलियों, तकियों के कवर चोरी के कारण लिनेन उपलब्ध कराने वाले ठेकेदारों को 104 करोड़ रुपए और 51 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। ये कोई एक दो ट्रेन नहीं, कुछ यात्रियों या किसी छोटे मोटे स्टेशन की कहानी नहीं है, बल्कि देश के 18 रेलवे जोनों में से 16 जोन के 54 रेलवे डिवीजन से प्राप्त जानकारी का आंकड़ा है। और इन आंकड़ों ने हमारी उस मानसिकता का चेहरा सबके सामने रखा है जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को लोग अपना अधिकार नहीं बल्कि लूट का खुला सामान समझते हैं। इसी डिब्बे में सफर करने वाले यात्रियों को आमतौर पर 2 चादरें, एक कंबल, एक तकिया कवर, चेहरा पोंछने के लिए एक तौलिया दिया जाता है ताकि उनका सफर आरामदायक रहे। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह बेडरोल किट रेलवे की सुविधा नहीं बल्कि घर का राशन बन जाता है। जिस चादर पर पूरी रात सोए, सुबह उसे मोड़कर बैग में रख लिया। जिस तौलिए से चेहरा पोंछा, उसे जेब में दबा लिया। तकिए का कवर छोटा था तो सूटकेस में डाल लिया, और कंबल अच्छा लगा तो शायद सोचा कि टिकट के पैसे में ये भी आता होगा। सबसे ज्यादा चोरी जो है वो फेस टॉवल की हुई है, जिसकी संख्या लगभग 46,54,000 दर्ज की गई है। इसके बाद लगभग 41,13,000 चादरें गायब हुई हैं, करीब 23,59,000 तकियों का कवर और लगभग 12,95,000 कंबल लापता हुए हैं। करीब 2,76,000 तकिए भी यात्रियों के साथ रेलवे स्टेशन से बाहर चले गए। अब तकिए सबसे कम इसीलिए चोरी हुए होंगे क्योंकि शायद उन्हें बैग में फिट करना मुश्किल रहा होगा, वरना नियत में तो कोई कमी नहीं दिखाई दी। पर कई लोग ये सुनकर तुरंत सफाई देने लगेंगे कि रेलवे में हर साल करोड़ों लोग यात्रा करते हैं, चोरी की दर प्रति 1,000 एक आदमी है, लगभग एक आइटम ही है। लेकिन मुद्दा संख्या का नहीं, नियत का है। चोरी एक व्यक्ति करे या 1,00,000 लोग, गलत काम का चरित्र नहीं बदला जाता। अगर किसी के घर से एक चम्मच चोरी होता है तो क्या उसे चोरी नहीं कहते? अगर किसी दुकान से केवल 10 रुपए उठाए जाए तो क्या यह ईमानदारी का सबूत है? ठीक इसी तरह रेलवे की एक चादर, एक तौलिया, एक तकिया का कवर उठाना कोई छोटी शरारत नहीं है बल्कि सार्वजनिक संपत्ति की चोरी है। सबसे बड़ी विडंबना भी यही है कि समाज रेलवे की गंदी चादरों को सबसे पहले वीडियो बनाकर डाल देता है। यही लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं कि रेलवे सुविधा क्यों नहीं देता, ट्रेन साफ क्यों नहीं होती, बेडरोल समय पर क्यों नहीं मिलते, तौलिया गायब क्यों है, कंबल पुराना क्यों है। लेकिन जब रेलवे साफ चादर, पैक तौलिया, ठीक कंबल देता है तो कुछ लोग उसे इस्तेमाल करने के बाद वापस छोड़ने की जगह घर ले जाते हैं। हमें हर सुविधा चाहिए,
लेकिन उसके प्रति जिम्मेदारी नहीं चाहिए। हमें सरकार से यूरोप जैसी ट्रेन चाहिए, जापान जैसी सफाई चाहिए, समय पर सेवा चाहिए, आधुनिक स्टेशन चाहिए। लेकिन नागरिक व्यवहार की बात आती ही हम कहते हैं कि एक तौलिया ही तो लिया है। आरटीआई के आंकड़ों में क्षेत्रीय स्तर पर भी चौंकाने वाली तस्वीर आई है। बीकानेर डिवीजन में सबसे ज्यादा करीब 25,76,000 लीलन आइटम गायब हुए। रांची में 9,31,000, दिल्ली में 8,21,000, मुंबई में 8,17,000, जोधपुर में 8,09,000 और अहमदाबाद में करीब 6,94,000 का सामान लापता हुआ। लेकिन इसे शहरों या राज्यों की लड़ाई बनाना भी गलत होगा, क्योंकि समस्या किसी एक जगह की है ही नहीं, बल्कि उस सोच की है जो पूरे देश में अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। यही सोच पार्क की बेंच को तोड़ती है, सरकारी अस्पताल के चादर उठा लेती है, ट्रेन के शौचालय से मग गायब कर देती है, सड़क किनारे लगे पौधे उखाड़ लेती है, सार्वजनिक स्थानों पर थूकती है और फिर सिस्टम को भ्रष्टाचार कहकर खुद को जिम्मेदारी से मुक्त कर लेती है। हम अक्सर कहते हैं कि सरकार हमारी है, रेलवे हमारा है, लेकिन व्यवहार ऐसा करते हैं जैसे सार्वजनिक संपत्ति किसी दुश्मन देश की। अपने घर की दीवार पर कोई थूक दे तो हम लड़ने को तैयार हो जाते हैं ना। लेकिन रेलवे स्टेशन की दीवार पर पान थूकते समय शर्म नहीं आती। अपने घर का तौलिया कोई बिना पूछे उठा ले तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन रेलवे का तौलिया उठाते समय कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने कोई चालाकी कर दी है। 104 करोड़ रुपए का ये नुकसान केवल रेलवे का हिसाब नहीं है, ये हमारी सामूहिक सोच पर लगा एक काला दाग है। और जब तक हम सार्वजनिक संपत्ति को अपना मानकर उसकी रक्षा करना नहीं सीखेंगे, तब तक बेहतर भारत की मांग केवल भाषण ही बनी रहेगी। तो अगली बार रेलवे की सुविधा खराब मिले तो सवाल जरूर पूछिए, शिकायत जरूर कीजिए, जवाबदेही जरूर मांगिए, लेकिन जब सुविधा अच्छी मिले तो उसे चुराकर घर भी मत ले जाइए। अब आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें बजरवट्टू दुनिया पर।